हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इक्वल टू ये दोनों मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और फिर एलिमेंट्री कैनाल के कुछ स्पेशल फंक्शन है, मैं ये आपको एक हाथ पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, देखिए एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। ये एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर में होती है। इट हैज़ मैनी कंपार्टमेंट्स, यानी इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और ये वाला बता देता हूँ आपको, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ये वाला, देयर आर स्पेशल मसल्स विच कैन क्लोज द ट्यूब कम्प्लीटली इन सर्टेन प्लेसेस। इसमें एक स्पेशल मसल होती है जो ट्यूब मतलब जो फूड अंदर जाता है उसको कई जगह, जैसे एक साथ अपन ज़्यादा फूड अंदर ले नहीं सकते, इंटेक नहीं कर सकते, इसलिए कई जगह उनको बंद चालू करने का काम करती है। ये अलाउ करती है फूड को मूव करने में। मैंने बताया ना आपको, एक बार में ज़्यादा फूड अंदर ना जाए, इसलिए वो इजीली कम फूड अंदर जाने में हेल्प करती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ का प्रेजेंट होती है। इस स्पेशल मसल को कहते हैं स्पिंचर्स। इसको क्या कहते हैं अपन गाइस? स्पिंचर्स कहते हैं। आइए अपन आगे का वीडियो शुरू करते हैं। आइए गाइस, देख सकते हैं गाइस आप हमारी स्क्रीन पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिला के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा माउथ दिख रहा है आपको। माउथ में सबसे पहले चीज़ क्या होती है? लिप्स का काम होता है गाइस फूड को अंदर ही रखना। जब अपन फूड को चीव कर रहे होते हैं टीथ की मदद से, तो फूड बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अंदर रखने का काम होता है लिप्स का। फिर आप थोड़ा आगे चलते हैं तो टीथ का काम चीविंग द फूड, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में करना, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में करना। और टंग टेस्ट और सलाइवरी ग्लैंड एक प्रोडक्ट रिलीज करता है गाइस, जिसे अपन बोलते हैं सलाइवा। उसको फूड में अच्छे से मिक्स करना ताकि फूड ईजिली अंदर जा सके, ताकि फूड में मतलब थोड़ी सी चिपचिपाहट आ जाती है उसके कारण गाइस, ताकि फूड इजीली, चिकनाहट भी बोल सकते हैं अपन, ताकि फूड इजीली अंदर जा सके, इंटेक्ट कर सके उन फूड को। उसके बाद आता है यहाँ पे एक वॉल होता है गाइस। वॉल आपने घरों में देखा होगा, जब आप नल लगाते हैं गाइस तो टंकी वगैरह ये नीचे लगा रहता है वॉल। इसको अपन इधर एक तरफ घुमाते हैं तो पानी बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घुमाते हैं तो पानी आ जाता है। ओके गाइस, ये पाइप के ऊपर लगा रहता है। इस तरह ही हमारे यहाँ ईसोफेगस के ऊपर एक वो प्रेजेंट होता है वॉल, जो कि क्या काम करता है सोचिए आप। केवल हमारी दो लाइंस होती हैं यहाँ ईसोफेगस में, एक ऑक्सीजन जाती है, एक लाइन से फूड जाता है। एक बार में एक चीज़ जाए, इसका ध्यान रखना जिम्मेदारी है ईसोफेगस की। जब नोज़ के थ्रू एयर अंदर जाती है तब नोज़ वाली वॉल होती है वो खुल जाती है और फूड वाली क्लोज हो जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा, आप बात करते करते खाना खाते हैं, को ठसका भी लगता है। वो इसी कारण लगता है क्योंकि फूड और एयर की वॉल एक साथ मिक्स हो जाती है जब आप खाना खाते बात करते हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और फूड भी ले रहे हैं, इसलिए एक साथ, इसलिए आपको वो ठसका आता है। ये रीज़न है ठसका आने का खाना खाते में। ओके गाइस, अब और आगे चलते हैं। अब स्टोमच आता है। स्टोमच के ऊपर भी गाइस एक वॉल होता है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, क्या काम होगा गाइस इसका काम होता है कि एक बार में एक ही चीज़ अंदर जाए गाइस, यानी एक बार में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स फूड के अंदर जाएं। अगर एक साथ चले गए तो स्टोमच हमारा इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक बार में पूरा फूड डाइजेस्ट कर ले, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इस यहाँ पे जो वॉल होता है वो उसका काम होता है कि थोड़ा थोड़ा फूड ही अंदर जाए। स्टोमच में गाइस एक स्टोमच की जो वॉल है, ये देखिए आपको दिख रही है, फिर उंगली के दिखा रहा हूँ। स्टोमच की जो वॉल है, यहाँ पे एक केमिकल बोल सकते हैं आप, या फिर एंजाइम बोल सकते हैं। एंजाइम इसको सही रहेगा गाइस, एंजाइम बोल सकते हैं। प्रेजेंट होता है म्यूकस प्रेजेंट होता है गाइस। म्यूकस का काम होता है कि जो फूड एसिडिक होता है, जब फूड स्टोमच से जा रहा होता है तब उसका मिलकर उसको एल्कलाइन बना देता है गाइस, म्यूकस। और यहाँ पे HCl भी प्रेजेंट होता है गाइस। और म्यूकस हमारी वॉल होती है। HCl तो आप जानते हैं, तेजाब बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl तो बहुत हाई होता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम भी म्यूकस का ही होता है, ताकि हमारी वॉल है जो बर्न ना हो HCl से, इसलिए उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आई। HCl के अंदर दो और एंजाइम्स होते हैं गाइस, पहला पेप्सिन और एक रेनिन।
पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन होता है फूड में वो पेप्सिन ले लेता है, और जो मिल्क होता है वो मिल्क ओनली, जो मिल्क होता है प्रोडक्ट में वो केवल रेनिन ही लेगा, क्योंकि रेनिन का काम होता है केवल मिल्क लेना। ओके गाइस, इतना है समझ। म्यूकस ने फूड एल्कलाइन कर दिया, यानी ना बेसिक ना एसिडिक। अब फूड का जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ होती है गाइस, विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब आपकी जो फिंगर होती है उसकी तरह ही एक पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं विली। विली का काम क्या होता है गाइस, आइए बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये लीवर दिख रहा है गाइस, यहाँ पे बनता है बाइल जूस। बाइल जूस को फूड में मिक्स करना। पेन, यहाँ पे आपको पेनक्रियास भी दिख रही होंगी, ये रही स्टोमच पेनक्रियास, ये रही। इसमें पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज करती है, इसको फूड में मिक्स करना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब इनका काम क्या होता है गाइस, आइए बताता हूँ आपको। इनको फूड में इसलिए डाला जाता है ताकि फूड के थोड़े से जो न्यूट्रिएंट बचे हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सकें ये। यानी ये देख सकते हैं आप इधर, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही होगी, है ना गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मतलब वो फूड आता है तब जो पेनक्रेटिक एंजाइम होता है वो, है ना, दो चीज़ें छोड़ता है, एक तो ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है कि उसमें से जो प्रोटीन बचा होता है, जो स्टोमच नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, उसको लेना। और लाइपेज का काम क्या होता है, इम्यूल्सिफाइड फैट्स, यानी जो फैट होते हैं फूड में उसको लेना। और इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है गाइस, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको सिंपल फूड में ट्रांसफ़र कर देता है। ये काम होता है इंटेस्टाइनल जूस का। ओके गाइस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, फैट्स को फैटी एसिड में ट्रांसफ़र कर देता है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद फूड कहाँ जाता है गाइस, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बच्चे कुछ फूड्स न्यूट्रिशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। आफ्टर एंड में बिल्कुल ये सारा फूड इजेक्ट हो जाता है बॉडी से, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस के ऊपर एक एनल स्पिंचर होता है जो कि फूड को बंद चालू होता है, ताकि फूड जब इजेस्ट होता है तब बंद चालू का काम उसका होता है, ताकि थोड़ा थोड़ा जो फूड प्रोसेस है वो इजेक्ट होती रहे थोड़ी देर में। ओके गाइस, इसका काम होता है एनल स्पिंचर। और चीज़ें इसमें यही गिवन है गाइस पूरी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके पार्ट्स, यानी डेंड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, कोलोन, कैसियम, रेक्टम, ये सब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके गाइस, यही था आपकी ये पूरी प्रोसेस। अब देखते हैं अपन मैकेनिज्म क्या होता है डाइजेशन फूड का। ये रहा मैकेनिज्म, इंजेशन, फूड को अंदर लेना, डाइजेशन की प्रोसेस में बताइए आपको, फैट्स वगैरह, एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना ताकि कैल्शियम विटामिन बना सके हमारी बॉडी, एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब करना फूड को ताकि वो ब्लड में जा सके, ब्लड हमारा अच्छा हो सके, इजेशन, फूड को रिमूव करना बॉडी से। एंड में मैंने आपको कहा था ना एनस, देखिए यहाँ पे लिखा है, द एनस हैज़ अ सर्कुलर स्पिंचर मसल, जिसे अपन बोलते हैं एनल स्पिंचर। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस, तो कमेंट में लाइक कर दीजिए, कमेंट में और बताइए कि आगे मैं आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, बाय।